आपके परिवार से दो दो मुख्यमंत्री रहे, आपके परिवार से उप मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो करवा लेते। कब ये फैसला हुआ? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त बिहार में ये सर्वे करवाया। जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूं, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती है। तस्वीरें उनकी देखी मिठाई खाते हुए, पटाखे जलाते हुए, और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनके पास 1.5 दशक से ज्यादा का समय था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि बीते दिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने देश में जातीय गणना कराने की बात कही, उसके बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। और वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी, किस तरह से देर शाम तेजस्वी यादव ने जश्न मनाते हुए, पटाखा जलाते हुए मिठाइयां खाई। और अब इन्हीं तस्वीर पर चिराग पासवान हमलावर है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुनिए। और साथ ही बता दें कि चिराग ने अपनी बातों में यह भी जिक्र किया कि मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन अभी जो स्थिति है इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, नीतीश कुमार सरकार की तारीफ की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सुनिए। जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली ही उचित समय पर उचित फैसला लेने की है, और अब ये समय की मांग थी। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब जरूरत थी कि ये जनगणना हो, ताकि सही मायनों में और समय समय पर, मैंने इस बात को कहा है, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूं, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे जाति के ही आधार पर राजनीति होने लगती है। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास जरूर होने चाहिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, कई ऐसी सरकारें हैं जो जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ कई योजनाओं का निर्माण करती है। राष्ट्रीय स्तर पर होता है, स्टेट के लेवल पे ये चीजें, ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ऐसे में कम से कम सरकार के पास ये आंकड़े हो, ये जरूरी है। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी अलग अलग विषयों पर इन आंकड़ों की मांग की गई है जो सरकारों के पास नहीं होते थे, और सही आंकड़े तो नहीं हुए कभी, क्योंकि आजादी के बाद कभी जातीयता के आधार पर जनगणना हुई ही नहीं। तो आज जब ये होने जा रहा है, मैं मानता हूं इससे समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक मजबूत अवसर, मौका मिलेगा, जो संभवतः आज तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया, जो संभवतः आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। या अगर मैं आरक्षण की भी बात करूं, उसमें भी कई जातियां ऐसी हैं, क्योंकि उस वर्ग में कोई और प्रमुख जातियां हैं जो उनका ज्यादा लाभ लेती हैं। वो बराबर की हिस्सेदारी समाज के हर वर्ग को मिले, इस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया। और मुझे लगता है आज से खूबसूरत और क्या दिन हो सकता है जब आज मजदूर दिवस है और समाज का एक बड़ा वर्ग है जो कि राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, बट संभवतः जब भागीदारी की बात आती है तो वो मौका उसको नहीं मिलता। मुझे लगता है देश भर का एक बड़ा वर्ग जो कि मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है, जिसकी वजह से 2047 में हम लोग इस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं कि देश एक विकसित देश बनेगा, उसमें इन मजदूर भाइयों की अहम भूमिका है। इस फैसले से उनको भी बल मिलेगा। और आज जब मैं यहाँ पर आया, आने से पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर मैंने फूल अर्पण कर आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के भी उस सपने को पूरा करने का काम किया, जिसमें उन्होंने समाज के हर वर्ग को बराबरी की भागीदारी मिले, उसको उचित हिस्सेदारी मिले, वो मुख्यधारा के साथ जुड़ पाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर योजना का हर व्यक्ति लाभ ले सके, आरक्षण का हर व्यक्ति लाभ ले सके। मुझे लगता है आज
बाबा साहेब के उस सपने को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का काम किया। अंत में मैं पुनः अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, राजद सपा जैसी पार्टियां, अरे भैया, अगर बिहार में राजद आज लालू जी कि हम चाहते थे, प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे राज्य के, आप चाहते थे तो करवा लेते ना। आपके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे, आपके परिवार से उप मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो करवा लेते। कब ये फैसला हुआ? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त बिहार में ये सर्वे करवाया गया। तो जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में हैं, सपा ने तो करवाने का, सर्वे तक कराने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। तो जितने लोग इस बात का श्रेय ले रहे हैं या श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, या हमारे कहने पे ये हुआ है, अगर इस बात का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं अपने आप को भी इसमें नहीं जोड़ता। भले मैंने हर बार उनसे आग्रह किया, हर मंच पर मैंने इस विषय को उठाया, पर ये इच्छा शक्ति का होना जरूरी है ऐसे बड़े फैसलों को लेने के लिए। और वो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी में है, जिसकी वजह से आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो कहीं ना कहीं एक मजबूत नींव तैयार करेगा 2047 में विकसित भारत को बनाने के लिए, एक मजबूत नींव तैयार करेगा सामाजिक न्याय को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत करने के लिए। इसके लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। के अधिकार क्षेत्र का विषय सर्वे उन्होंने जरूर उस सरकार में कराया जिस सरकार का नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। कल मैंने तस्वीरें उनकी देखी, मिठाई खाते हुए, पटाखे जलाते हुए, और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनके पास 1.5 दशक से ज़्यादा का समय था जब वो चाहते और बहुत पहले इसको करा देते, और पहले जितना पहले कराते संभवतः उतना ज़्यादा लाभ अभी तक मेरे प्रदेश के लोगों को मिल गया होता। पर उस वक्त इन्होंने नहीं कराया जब इनके पास बहुमत था, जब इनके अपने मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। जैसा मैंने कहा कि आज सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है। तेलंगाना का आपने जिक्र किया, क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया, उसको सिर्फ इन्होंने करा के रखा हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए हैं, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? क्या ये मिठाइयाँ बांटने का समय है? ये वो फैसले ज़रूर हैं जो कि आपको समय समय पर देश निर्माण के लिए लेने की ज़रूरत है, समावेशी विकास के लिए आपको लेने की ज़रूरत है। देश तो चलेगा ही ना, तो ये फैसले ज़रूरी हैं। पर अभी 2 दिन पहले जो लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो कल जब आप मिठाइयाँ बांट रहे थे और पटाखे जला रहे थे, क्या आप उन परिवारों को 1 हफ्ते के भीतर ही भूल गए कि उनके ऊपर क्या बीती थी? तो इनके कहने, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है।